हेलो। ऑल राइट। तो आज जिस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में वो है गेट में जो मैथ्स आता है उसमें 30 में 30 कैसे लाए। इसके ऊपर ये आज ये वीडियो है। 13 में आता है, उस 13 में 13 कैसे लाए। तो गेट का जो चैप्टर है वो है लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स, ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, वेक्टर एनालिसिस एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन। जनरली ये 9 चैप्टर गेट का मैथ्स का सिलेबस में आता है। तो फर्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा गेट के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा में कौन सा पार्ट आपको करना है ये पहले आपको जानना है। तो फर्स्ट लीनियर अलजेब्रा में मेनली है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गेट के रेस्पेक्ट में। ठीक है। तो लीनियर वैल्यू जनरली आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और आपका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करके आपको आइगन वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन से आइगन वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और आपको जो ट्रिक्स है वो ट्रिक्स के मदद से आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना है, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कैलकुलस। कैलकुलस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम एंड मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट है एल हॉस्पिटल रूल। ओके, एल हॉस्पिटल रूल से भी, लिमिट का एल हॉस्पिटल रूल से भी कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है। तो ये 2 चैप्टर जिसका कैलकुलस में प्रॉब्लम है वो ये 2 चैप्टर सिर्फ करके जाए। ठीक है। थर्ड जो टॉपिक आता है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंपॉर्टेंट है वो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है, एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है। अगर आपको टफ लगता है ये चैप्टर तो मेरा वीडियो में ये इनिशियल प्रॉब्लम, बाउंड्री प्रॉब्लम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर बहुत सारा वीडियोस है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में जनरली रेसिड्यू थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रेसिड्यू थ्योरम, पोल, इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। और एक टॉपिक है जो कॉची-रीमैन थ्योरम नाम का, कॉची-रीमैन थ्योरम जो है उसके ऊपर से भी क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में, जिसको प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स बहुत टफ लगता है, उसके लिए बाइनोमियल इक्वेशन जो है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कोई ना कोई सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि इससे भी बहुत क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, टॉपिक है। और नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल मेथड्स। तो न्यूमेरिकल मेथड्स में बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा मतलब टाइप का क्वेश्चन मेथड्स है, मगर जो 3 मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो है न्यूटन रैप्सन मेथड, ट्रापिजॉइडल मेथड एंड सिम्पसन 1/3 मेथड। जनरली गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में देखा गया है कि ये तीनों चैप्टर से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आप ये अगर ये तीनों टॉपिक को अगर आप कवर करके जाते हो तो न्यूमेरिकल में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख के जाओ, और इस टॉपिक के ऊपर प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके जाओ, और फॉर्मूलाज को याद करके जाओ। और आप चाहते हो कि इस तीनों छोड़ के और किसी टॉपिक को करना, तो वो है आर के मेथड, दैट इज रांगे कुत्ता मेथड, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ट्रांसफॉर्म थ्योरम में इंपॉर्टेंट फूरियर, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और जेड ट्रांसफॉर्मेशन। फूरियर ट्रांसफॉर्म का बेसिक जो फॉर्मूला है वो आप याद रख के जाओ, बेसिक क्वेश्चन आता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म से आपका जो फॉर्मूलाज है उसको आपको याद रखना है। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है, जनरली फॉर्मूलाज यूज करके आता है। और फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और जैसे e⁻80 साइन टी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये कैसे आप निकालोगे। और इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर से आप इजीली देख सकते हो। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ पे क्लियरली जिस टाइप का क्वेश्चन आता है वही उस टाइप का क्वेश्चन आएगा। और जेड ट्रांसफॉर्म आपको ज़रूरी नहीं है गेट के लिए। नेक्स्ट वेक्टर एनालिसिस से बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। कार्ल
डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, क्राल ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, ये सब निकालना जो बहुत सिंपल है, ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ सिविल के स्टूडेंट के लिए। सिविल का स्टूडेंट को प्रीवियस ईयर का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अगर आप 2 साल या 3 साल का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके जाते हो तो आपको इस चैप्टर में मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन सिर्फ सिविल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये टोटल 9 चैप्टर है। ये 9 चैप्टर के ऊपर अगर जिसको लगता है कि मैथ्स डिफिकल्ट है, वो सिर्फ ये टॉपिक का जो सब टॉपिक मैं यहाँ पे लिख दिया है, ये टॉपिक सिर्फ करके जाए और इस टॉपिक के ऊपर प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन करके जाए तो इजीली उसको 13 ना आए तो 11 और 12 इजीली उसको मिल सकता है। तो जिसको लगता है कि गेट का मैथ्स टफ है और ये हमसे नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत डिप्लोमा का स्टूडेंट ऐसा है जो भी डिप्लोमा करके बीटेक में आता है और उसको मैथ्स में तकलीफ होता है, तो दिक्कत होता है, तो वो स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, बाय।